दोस्तों, मैं दीपक। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सड़क पर जब आप बाइक चलाते हों या साइकिल चलाते हों तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैसे करें। आपको पता भी है, पर आपको कुछ नहीं भी पता है। ये दोनों बातें हैं। कुछ आपको पता है जिसका आप पालन करते हैं, कुछ आपको नहीं पता है उसका आप पालन नहीं करते हैं, और कुछ आपको पता है फिर भी आप उसका पालन नहीं करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए आगे ये जानने के लिए कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब आप सड़क पर ऐसे स्थिति में होते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती दूसरों की जान ले सकती है या खुद को मौत के मुंह में ढकेल सकती है। बात पते की है और बात मुद्दे की है, हमारे जीवन से घटने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे ज़रूर सुनें, वीडियो में बने रहें। आपको मैं बता रहा हूँ, आप जब मोबाइल को यूज करते हों और घर से निकलने का वक्त आए, आप तुरंत सबसे पहला काम ये करें कि अपने मोबाइल को वाइब्रेट और रिंग दोनों मोड में रख लें, या अगर दोनों सुविधा नहीं है तो कम से कम वाइब्रेट में तो अवश्य रख लें। रिंग पर ना रखें, सिर्फ रिंग पे ना रखें, क्योंकि कोई कॉल आता है तो शोर शराबे के बीच आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, और वाइब्रेशन में होगा तो उसके कंपन की महसूस कर आप समझ जाएंगे कि कोई कॉल आ रहा है, मुझे बात करना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में दो बात होती है, या तो आप चलाते हुए साइकिल या बाइक चलाते हुए एक हाथ को छोड़ देते हैं और अपने पैकेट में लगाते हैं और अपने बाइक या साइकिल को एक हाथ से बैलेंस करते हुए चलते हैं। इसमें भी दो बातें हो जाती है। अगर सही चल रही है तो ठीक है, और अगर कोई आ गया तो आप हड़बड़ा जाते हैं, अब मोबाइल संभालूं एक हाथ से या एक हाथ से साइकिल संभालूं। ऐसे में या तो आपका मोबाइल गिर के टूट जाता है, या आप अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं, या फिर किसी को आप ठोक देते हैं, या कोई आपको आगे से ठोक देता है, साइड से भी ठोक देता है। कई बार ऐसा देखा भी गया है। तो मोबाइल का प्रयोग करने से पहले ये सोच लें कि जब हम साइकिल या बाइक चलाने जा रहे हैं तो हमें किस तरह मोबाइल को रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बातें को। मोबाइल को वाइब्रेट मोड में कर लें या वाइब्रेशन विथ रिंग कर लें। इससे आप फ़ोन आने पर समझ तो जाएंगे कि हमारे फ़ोन आ रही है, और आप कुछ दूर आगे जाके अपने सुरक्षित जगह देखेंगे। और ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हम पक्की सड़क को तुरंत छोड़ दें, पक्की सड़क से हम नीचे उतर जाएं, फुटपाथ पे आ जाएं और किनारे जितना हो सके जाएं, और वहाँ पर पहले अपनी बाइक को बंद करें और स्थिर दिमाग से हो जाएं, तब फ़ोन को रिसीव करें, बात करें, फिर फ़ोन को जेब में रखें, तब आगे बढ़ें। अगर आप साइकिल पर हैं तो ये गलती न करें, आप ज़रूर रोड से नीचे उतर जाएं, पक्की सड़क से नीचे उतर जाएं और फुटपाथ पे आकर साइकिल को पहले स्टैंड करें और तब उससे उतरकर आराम से बात करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। पीछे वाला भी अगर मोबाइल से बात करते हुए आ रहा है तो वो आसानी से निकल जाएगा, और अगर आप पक्की रोड पर रह जाएंगे तो सामने वाले को इतना वक्त नहीं मिलेगा कि वो आपको देखे, समझे और गति को कम करे, आपको ठोक कर चला जाएगा। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, वीडियो में बने रहें। और भी ख़ास बात आपसे करनी है मुझे। आपने गलतियाँ बहुत की है और उसकी सज़ा भी कुछ लोग भुगत चुके हैं, मेरे ध्यान में है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, हमारे वीडियो में बने रहें। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो अपने कान में वायर लगाते हैं और उसमें हेडफोन जो होता है वो कान में लगा लेते हैं फ़ोन से कनेक्ट करके, और वो साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं। दोस्तों, कई बार हाथ इधर उधर करने में आपके वायर से टकराता है, आपका कान से वो हेडफोन निकल जाता है, फिर आप उसको लगाते हैं। इस क्रम में आप एक हाथ से ही गाड़ी ड्राइव करते हुए होते हैं, एक हाथ आपका बिजी होता है, उसमें भी घटनाएं घट जाती है, अच्छी खासी घटनाएं घटती है। तो अब ब्लूटूथ की बात मैं करता हूँ। कुछ लोग ब्लूटूथ लगा लेते हैं, ब्लूटूथ लगा तो लेते हैं, बात भी करते हैं, बट उनका ध्यान रास्ते से हट जाता है। रास्ते में ऊंचा नीचा गड्ढा वो देख नहीं पाते हैं, बड़े चीज़ों को तो देख लेते हैं लेकिन छोटी चीज़ें उन्हें नहीं दिखाई पड़ती है। इस कारण वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या किसी और को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं। जिसको करते हैं उसके लिए भी नुकसान है, और अगर अपना होता है तो बहुत ही नुकसान समझ में आता है, दूसरे का नुकसान तो कम समझ में आता है ना। तो हमारा नेचर है मनुष्य का, अपना हुआ तो बहुत बड़ा, दूसरे का हुआ तो कुछ नहीं हुआ है हम लोग कह देते हैं, लेकिन सही नहीं है। दूसरे की भी दर्द होती है, दूसरे का भी
कष्ट कष्ट होता है, इसे हमें महसूस करना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इन सारे डिवाइसों को जब आप यूज करते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान आपका फ़ोन पे ही होता है। आप कई तरह की बातें करते हैं, कोई बिज़नेस की बातें करता है, उन्हें लगता है कि मैं काम करते करते चलाते चलाते कस्टमर डील कर रहा हूँ। कंपनी का कॉल आता है उसको भी आप अटेंड करते हैं। बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन इसके लिए सड़क से उतर के कॉल करें, सड़क से हट जाएं, मेन सड़क से बिल्कुल ही हट जाएं, पक्की रोड से पर रहें ही ना, हट कर ही बात करें। जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, इस क्रम में अगर आपको कॉल करना होता है, अभी तक तो जो मैंने बात की कॉल रिसीव करने की बात की, दोस्तों जब कॉल करने की बातें आती है, समझ में आता है कि मुझे एक कॉल करना है, तो आप एक हाथ से गाड़ी संभालते हैं और एक हाथ से वो स्क्रीन बड़ी वाली मोबाइल आप टाइप करने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं। सोचिए ये कितना टफ काम है। उसी हाथ में मोबाइल पकड़ा है, उसी हाथ में मोबाइल में कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कॉन्टैक्ट में खोजते हैं, सर्च करते हैं, टाइप करते हैं, फिर कॉल करते हैं, फिर उससे आप बात करते हैं। इतने गति को करने में आँखों का कंस्ट्रक्शन तो रोड पर से बिल्कुल हट जाता है। आँख आपकी सड़क से हट जाती है और आप यदाकदा दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए कॉल करने वाली भूल तो आप कभी ना करें। जब भी करना हो तो हमने जो बताया उसका पालन करें, पक्की रोड से नीचे उतर जाएं, साइड में आ जाएं, तब कॉल करें। ध्यान रहे, अच्छी बातें हैं, ज़रूर अपनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें ही आपसे करता हूं, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देर ना करें। देखिए आपके स्क्रीन के नीचे ज़रूर सब्सक्राइब बटन है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे सेट कर लें, है ना। और हमारे वीडियो को लाइक करें। लाइक करने लायक बातें मैंने की है, आपको लगता है कि हमने लाइक करने लायक बातें की, ज़रूर लाइक करें। आपका तो इसमें कोई खर्च भी नहीं है, हमारा मनोबल ही बढ़ेगा और आपके लिए दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ कुछ बातें मैं प्रतिदिन बताऊंगा। अपने फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें, घटना दुर्घटना से सभी को बचाएं। मेरा निवेदन है कि 5-10 शेयर ज़रूर करते जाएं। वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। आप सब्सक्राइब कर लें, मेरा नोटिफिकेशन ज़रूर आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।